किराएदार एग्रीमेंट करता है, वो एग्रीमेंट ना करके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रजिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करेगा तो कहीं न कहीं से सरकार जनता की जेब को ढीला करना चाहती है। स्टाम्प पे जो है एग्रीमेंट हो जाता था किराए वाला रेंट एग्रीमेंट, तो फिर आप उसको कह रहे हैं कि रजिस्ट्री कराइए, तो ये एक तरह से जनता पे और भार लाद रहे हैं। अगर इसको भी उसी रजिस्ट्री के शब्द के दायरे में ले आया जाएगा तो जाहिर सी बात है इससे वैमनस्य तो बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी और इसके कारण सामाजिक विद्रोह होने की संभावना पूरी हो, जो सरकार चाहती है। लैंड एग्रीमेंट के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को धोना चाहती है उस सागर में। नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं पब्लिक। आप जानते हैं अपने देश में एक टेक्नोलॉजी जरूर चलती है, चाहे कुछ चले या ना चले, जिसे कहते हैं जुगाड़। हर आम आदमी अपना जुगाड़ जरूर कामयाब कर लेता है। अब इसी जुगाड़ नाम के टेक्नोलॉजी को सरकारों ने भी पकड़ लिया है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार में स्टाम्प पंजीयन मंत्री हैं रविंद्र जायसवाल। उन्होंने जुगाड़ निकाला है। जुगाड़ ये निकाला है कि पहले जैसे किराएदार और मकान मालिक होते थे तो 100 रुपये के स्टाम्प पे एक रेंट एग्रीमेंट कर लिया करते थे और उस आधार पर लोग रहते थे। कुछ जो बड़े दुकानदार होते थे वो उसकी रजिस्ट्री करा लेते थे रेंट एग्रीमेंट की। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने जब छानबीन की तो उससे लगा कि यार है तो बहुत लाखों लोग जो यहाँ किराएदारी पे रहते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं कराते हैं रेजिस्टर्ड एग्रीमेंट की। तो अब उन्होंने क्या किया है कि 500 रुपये से लेकर 20,000 रुपये तक आपको देना होगा अगर आप किराएदार बनते हैं और रेंट एग्रीमेंट करते हैं। और उसके लिए उन्होंने काट ये निकाला कि आपको करना ही करना पड़े कि अगर आप अपने किराएदार पर कोई मुकदमा करेंगे कोर्ट में, तो अगर आपने उसकी रजिस्ट्री नहीं कराई है तो आप कोई मुकदमा ही नहीं कर सकते, वो अवैध पाया जाएगा। और ये खेल कैसे किया गया कि स्टाम्प मंत्री ने सर्वे कराया, कुल 86,000 लोग रेंट एग्रीमेंट की रजिस्ट्री कराए हैं, बाकी नहीं कराए हैं। तो उन्होंने सोचा लाखों लोग हैं, महाकुंभ में इतना पैसा खर्चा हुआ है, 7,500 करोड़ रुपया, उसको वसूलने का नया तरीका है। आज इसी पर बात करेंगे, चलिए लोगों से बात करते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, वर्तमान सरकार जो है वो हर तरह से ये कोशिश करती है कि कहीं न कहीं से हम जनता की जेब से पैसा निकालें। तो जिन कामों से जनता को सहूलियत मिलती है कि कुछ कम दाम में उसको एक विश्वसनीयता मिल जाए, उस विश्वसनीयता में ये जो रजिस्ट्री प्रक्रिया को कर देना है कि अगर कोई किराएदार एग्रीमेंट करता है, वो एग्रीमेंट ना करके एक पर्टिकुलर टाइम के लिए रजिस्ट्री के रूल्स को फॉलो करेगा तो कहीं न कहीं से सरकार जनता की जेब को ढीला करना चाहती है और उसमें कहीं न कहीं लड़ाई की जड़ को बढ़ावा दे रही है। लड़ाई की जड़ को इसलिए बढ़ावा दे रही है कि क्योंकि हम रजिस्ट्री शब्द वहाँ पर यूज करते हैं प्रॉपर्टी के लेन देन में कि जब हम एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को विशेष दाम पर हम दूसरे को बेचते हैं। तो अगर इसको भी उसी रजिस्ट्री के शब्द के दायरे में ले आया जाएगा तो जाहिर सी बात है इससे वैमनस्य तो बढ़ेगा, लड़ाई बढ़ेगी और इसके कारण सामाजिक विद्रोह होने की संभावना पूरी हो, जो सरकार चाहती है कि समाज में कहीं न कहीं से किसी पैमाने पर अस्थिरता बनी रहे। उसका एक उदाहरण आज दिखा, रैदास जयंती पर कभी सार्वजनिक अवकाश नहीं होता था, पहली बार कर दिया है, पहले निर्बंधित होता था। सरकार का तो ये एजेंडा ही होता है कि जो सरकारें लंबे समय तक सत्ता में बैठ जाती तो उनको ये होता है कि अगला टर्म हम कैसे सत्ता में रिमूव करें, किस तरह से उसको अडाप्ट करें। तो उनके पास ऐसी पॉलिसीज आ जाती हैं, क्योंकि पेट तो भर गया होता है, झोली भर गई होती है, तो उनको ये लगता है कि जो वर्ग हमसे छूट रहा है उस वर्ग को लुभाने के लिए जो हमारे पास जो गिट्टियाँ बची हुई उन गिट्टियों के चूरे को वहाँ भी पहुँचाया जाए। तो संत रविदास जयंती और विश्वकर्मा जी की जयंती पर जो अवकाश है, सार्वजनिक अवकाश है, वो योगी सरकार का ये जीता जागता उदाहरण है। लेकिन इस दायरे से हट करके जनता को भी ये मनन करना होगा कि इतने वर्षों की सरकार रहने के बाद अब ये क्यों चेत रहे हैं, इसकी मंशा को जनता को समझना पड़ेगा। ये उत्तर प्रदेश की सरकार और रविंद्र जायसवाल जी जनता के ऊपर और बोझ लादना चाह रहे हैं और कानूनी पचड़ा और बढ़ा रहे हैं। जब 100 रुपये की स्टाम्प पे जो है एग्रीमेंट हो जाता था किराए वाला रेंट एग्रीमेंट, तो फिर आप उसको कह रहे हैं कि रजिस्ट्री कराइए, तो ये एक तरह से जनता पे और भार लाद रहे हैं। और ये अलग जो जैसे जो महाकुंभ में ये 7,500 करोड़ रुपया दिखा रहे हैं कि खर्चा किए हैं, उसको निकालने का एक नया तरीका ये अपना लिए हैं कि ये सही कहे आप। इस तरह से ये पैसा वसूलेंगे जनता से और जनता के ऊपर अतिरिक्त भार ला देंगे। जैसे जनता वैसे भी महंगाई से परेशान है, करा रही है जनता। और नए बच्चे जो आ रहे हैं पढ़ने लखनऊ शहर में या कहीं भी इलाहाबाद में जाएंगे या कानपुर में जाएंगे या कहीं जाएंगे, जो बच्चे आएंगे उनको भी तो रेंट एग्रीमेंट कराना पड़ेगा, उनके ऊपर बोझ होगा
तो सरकार को ये चेतना चाहिए कि जो है ये जो कैबिनेट में ये नहीं लाना चाहिए, इसको जो है निरस्त करना चाहिए। अगर ये कैबिनेट से पास करा लेंगे तो जनता पे बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा और विशेषकर छात्रों पे बोझ पड़ेगा और छात्रों के माता पिता किसानों पे बोझ पड़ेगा। ये बहुत ही गलत कानून होगा। जो उस तरह से एग्रीमेंट है 100 रुपया या 500 के उस पर एग्रीमेंट, किराया एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट, तो वही लागू हो। इसका रजिस्ट्री न करावे नहीं तो जनता के ऊपर बहुत बोझ हो जाएगा और जनता वैसे भी करा रही है। ये सरकार जनता को खून चूसना चाहती है, गरीबों का खून चूसना चाहती है, छात्रों का खून चूसना चाहती है और ये सरकार कहती है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो कैसे हम सोचें कि हम आप पे विश्वास करें कि आप गरीबों का खून चूस रहे हैं, छात्रों का खून चूस रहे हैं, नौजवानों का खून चूस रहे हैं। एक तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, ऊपर से आप और पैसा ऐंठने का जो है नया कानून बना रहे हैं जो गलत है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस पर विचार करना चाहिए। लैंड एग्रीमेंट के पीछे भारतीय जनता पार्टी अपने पाप को धोना चाहती है उस सागर में, और भारतीय जनता पार्टी के पास न कोई कार्यक्रम है, न कोई प्लानिंग है, न कोई इसका चलाने का कोई सलीका। तो ये बताइए, जैसे जो बाहर से पढ़ने स्कूली बच्चे आते हैं, नौकरी करने आते हैं, जब वो जाएंगे किराएदारी करने तो उनको पहले तो रजिस्टर्ड कराएं, रेंट एग्रीमेंट कराएं, उसके बाद उसकी रजिस्ट्री कराएं। तो इससे बोझ किस पर पड़ेगा, मकान मालिक पर कि किराएदार पर? भाई साहब, जितने लोग मकान देने वाले हैं, जितने लोग किराए पर चाहे वो लाज बनवा कर दे रहे हो, अपने घर में बनवा कर दे रहे हो, स्थिति आप ये मान कर चलिए कि किसी को कोई अपना कमरा नहीं देगा। कमरा दे करके कल वो न्यायालय में दस्तक नहीं देगा। न्यायालय की जो स्थिति है पूरा देश जानता है, जो इनके सिस्टम की स्थिति है वो भी देश जानता है, जो शासन की रवैया है वो भी देश जानता है। इनको केवल 7,500 करोड़ रुपया जो इन्होंने खर्च किया है कुंभ में वही 7,500 रुपया वसूलने का सरकार के पास अब कुछ नहीं बचा है। कोई प्लानिंग नहीं बचा है, कोई सिस्टम नहीं बचा है, कोई बेचने के लिए कुछ नहीं बचा है। अब एक ही रास्ता है 750 का वसूली करने के लिए। जब ये 750 का गैपिंग सरकार के विधा के अगर सिस्टम में अगर विधि पैरा का अगर अवलोकन करते हैं तो 7,500 करोड़ रुपया कहां से आएगा। कल स्थिति यह है कि अगर ये इसको बैलेंस नहीं करेंगे तो कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगे। तो कहने का मेरा मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी अब जो कानून बनाएगी, अब विरोधियों की जरूरत नहीं, अब 13 गुना ही तुम्हारी पाप का हत्या कर डालेगा। अब उसमें कोई कर्ता की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी उसी दहलीज पर खड़ी है, देश के पास कुछ नहीं बचा है। नहीं तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट तो हो रहा है, बहुत पहले से हो रहा है। 4% सालाना है और मिनिमम 3 साल का है। अगर आप कम कराते हैं तो भी आप उसमें फंसते हैं कि आप कोई केस का हकदार नहीं रहेंगे। तो ये जो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है ये मुझे लगता है अच्छा, मगर युवाओं के लिए जहाँ तक बात है, स्टूडेंट के लिए तो ये जो नया आप ला रहे हैं उसमें नया खेल है। अब उसमें खेल ये है कि 500 रुपये से लेके 20,000 रुपया तक देना पड़ेगा। अलग अलग कैटेगरी बना दी है उसका, और ये बिल्कुल बाध्य कर दिया है कि अगर आप किसी को भी किराएदारी रखते हो तो अगर आप वो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट नहीं कराते हो तो फिर आप कोई भी वाद अगर हो जाता है तो कोर्ट में नहीं कर सकते। ये खेल किया है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो मैं ये मान सकता हूँ कि उसका परसेंटेज बढ़ा दिया गया। रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, चूँकि मेरे भाई की मार्केट है तो रजिस्टर्ड एग्रीमेंट हम लोग करते रहते हैं, इसलिए मालूम है कि खर्चा कितना आता है। मगर बस वो है कि इन्होंने लूटपाट करनी है। लेकिन आम आदमी पे तो भाई, बड़ी दुकान वाले तो ठीक है चलो करा लेते हैं, लेकिन जो आम आदमी है, छोटे दुकानदार हैं या जो बाहर से स्कूली बच्चे पढ़ने आते हैं, उनका क्या होगा? उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा? बहुत बुरा असर पड़ेगा। वो कहाँ से, वैसे ही पढ़ाई की मार, उसमें फीसों की मार, उसमें कितनी बढ़ोतरी इन्होंने कर रखी है। फिर किराए में कोई चीज़ ले, फिर उसमें रजिस्टर्ड एग्रीमेंट में फिर उसमें भी पैसे फंसाएं, तो ये तो थोड़ा पीड़ा की बात है। तो जैसा कि देखा आपने कि लोगों ने कहा और माना कि सरकार ने महाकुंभ में जो पैसा खर्चा किया वो कहाँ से वसूलेंगे, तो रेंट एग्रीमेंट वाला एक जुगाड़ उनके काम आ जाएगा। दूसरा लोगों का कहना है कि भाजपा सरकार की आदत रही है, वो अगर 5 किलो राशन आपको दे रही है या 2,500 रुपया दे रही है, होली दिवाली मुफ्त सिलेंडर दे रही है, तो उसको वसूलेगी कहाँ? सरकार तो वसूलेगी आपसे ही ना, हमसे ही वसूलेगी, क्योंकि हम ही आप उनके लिए सबसे आसान हैं। वो
वो अडानी अंबानी से नहीं वसूलेगी, वसूलेगी आम जनता से। तो कुल मिला के आज ये कहा जा सकता है कि अब आप तैयार रहिए, अगले कैबिनेट में इसका प्रस्ताव पास हो जाएगा और फिर विधानसभा सत्र जब शुरू होगा 18 तारीख से तो उसमें भी पास हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन अन्नू के साथ मैं करमवीर, धन्यवाद।